शिक्षा और संस्कार जीवन के दो मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको गिरने नहीं देंगे। जय हिंद साथियों, मैं आयुष कुमार एमबीबी कोचिंग 3.0 की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग एवं वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक। वर्ग एवं वर्गमूल इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, वो भी 2 डिजिट वाली केवल। इससे आगे 3 डिजिट वाले हम आगे देखेंगे। साथियों, हम पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग क्या होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में या संख्याओं में वर्ग क्या चीज है, वर्ग क्या है। हमें पता है जब हम किसी संख्या का किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें, जैसे हम 2 का 2 में गुणा करें तो 4 आता है आंसर। यहां इसको 2 गुणा 2 को हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं बराबर 4। इस प्रकार जब हम 2 गुणा 2 ना लिखकर 2 की घात 2 लिखेंगे तो ये हमारा वर्ग कहलाएगा। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि 2 का वर्ग 4 है। सबसे पहले हम साधारण वर्ग करेंगे, जो वर्ग हम करते हैं बिना किसी ट्रिक के। जैसे यदि कोई हमसे कहे कि 5 का वर्ग बताइए, तो बहुत ही सिंपल है, 5 गुणा 5 हम कर देंगे, हो जाएगा 25। ये हो गया 5 का वर्ग। इस प्रकार हमने 5 का वर्ग निकाल लिया। 6 का वर्ग यदि कोई आपसे पूछे तो आप बता देंगे 6 गुणा 6 इक्वल टू 36। लेकिन अगर बड़ी संख्या का कोई आपसे वर्ग पूछ देगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सभी को होती है, बड़ी संख्या का कोई हमसे भी पूछ दे हमें भी प्रॉब्लम होगी, करने में थोड़ी कठिनाई होगी। जैसे कोई आपसे अगर पूछ दे 34 का वर्ग बताइए, 34 का वर्ग बताइए, कैसे निकाल पाएंगे हम? आप लोग को बताएं, आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कैसे निकाला, कैसे आप लोग निकालेंगे। तत्पश्चात मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं अभी, उस ट्रिक से हम बड़ी आसानी से इस प्रकार के बड़े जो 2 डिजिट में आ जाते हैं, 1 डिजिट वाले को हम कर सकते हैं ना। जैसे कि 1 गुणा 1 बराबर 1, 9 गुणा 9 हमें पता है 81 होता है, पहाड़े हम याद करते रहते हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कोई हमसे पूछ दे अगर कि 34 का या 37 का वर्ग बताइए, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता है साथियों 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। सबसे पहले वर्ग यानी कि वर्ग के फॉर्म में उस पर लिख लेते हैं 37 का वर्ग यानी कि 37 का स्क्वायर, या हम इसे 37 गुणा 37 भी लिख सकते हैं, हमें पता है। लेकिन 37 गुणा 37 लिखने की हमें ट्रिक के लिए कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे। देखिए 3 गुणा 7 गुणा 2, इसका गुणा पहली जो संख्या है इसका गुणा हम दूसरी संख्या में कर देंगे, और इसका गुणा ही हम ऊपर जो वर्ग लगा है उसमें 2 में कर देंगे। ठीक है, अब हमें पता है 3 का जो वर्ग है वो 0 9 होता है, और 7 का जो वर्ग है वो 49 होता है। इतनी चीज हमें सभी को पता होती है कि 3 का वर्ग 9 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। अब देखिए इन संख्याओं का हम आपस में कर लेंगे गुणा। 3 गुणा 7 गुणा 2, 3 गुणा 7 गुणा 2, कौन से वाले? ये वाले। 3 गुणा 7 गुणा 2, तो 7 या 21 21 दूनी 42 हो जाएगा। हम ये काम हमेशा रफ्ते करेंगे, वैसे तो हम सभी रफ्ते करेंगे, जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो हमें सभी रफ्ते करना है। तो 42, अब हम क्या करेंगे, पीछे से एक संख्या छोड़ने के बाद, पीछे से एक संख्या छोड़ने के बाद जो ये संख्या गुणा करना चाहिए उसे हम नीचे 9 रख के जोड़ देंगे। 9 4 2 6, 9 4 13 और 1, ये आपका हो जाएगा वर्ग, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए किस प्रकार हमने इस ट्रिक से बड़ी ही जल्दी कर लिया। या पहला सवाल था इसलिए थोड़ी देर लगी, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए
जब हम आगे करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमसे कोई 50 का पूछे कि 50 का वर्ग बताइए, 50 का या 51 का वर्ग कोई हमसे पूछे, चलिए जब 51 का वर्ग करते हैं। देखिए 5 का वर्ग हमें पता है 25, 1 का वर्ग 1, तो हमें रखना है हमेशा 2 डिजिट में, तो 0 1 कर देंगे। ठीक है साथियों, आगे 51 का स्क्वायर होगा तो 5 गुणा 1 गुणा 2, यानी कि 5 गुणा 5 दूनी 10। क्या करना है हमें, पीछे से एक संख्या छोड़ के, पीछे से एक डिजिट छोड़ के ये संख्या हमें इसमें ऐड कर देनी होगी। प्लस कर देते हैं, 1 0, 5 और 1 6, 2, ये हो जाएगा हमारा 51 का वर्ग। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये ट्रिक हमारी समझ में आई होगी, और कमेंट करके आप लोग हमें बताइए कि ट्रिक आप लोगों को समझ में आई, अच्छी लगी, सहयोगी लगी कि नहीं लगी। आगे देखते हैं और हम इसी प्रकार के कुछ एग्जांपल्स को करके देखते हैं। जैसे 63 का हमसे कोई वर्ग पूछे, तो यदि हम बिना ट्रिक के करेंगे तो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी। 63 गुणा 63, हम 63 का पहले 63 में गुणा करेंगे, प्रोसेस काफी लंबी हो जाएगी। हम अपने ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले इनका हम गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 3 गुणा 2, 6 गुणा 3 गुणा 2, 6 3 18 दूनी 36, 6 3 18 दूनी 36। अब देखते हैं, 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन हमें हमेशा रखना है 2 डिजिट में, हमें हमेशा 2 डिजिट में रखना है, इसलिए हम रखेंगे 3 की 9 की जगह 0 9। अब हमने आपको बताया था कि पीछे से एक डिजिट छोड़कर ये वाली संख्या हम ऐड कर देंगे। एक डिजिट हमने 9 को छोड़ दिया और ये ऐड कर दिया, 9, 6 और 0 6, इधर 6 और 3 9, बचे अपने पास 3। इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा 39 और 69। देखिए किस प्रकार हमने कितनी आसानी से ट्रिक की सहायता से 63 का वर्ग ज्ञात कर लिया। 2 डिजिट वाले जितने भी नंबर्स हैं, इस ट्रिक की सहायता से आप बड़ी आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। ये सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्गमूल के और वर्ग के सवाल बार बार आते रहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं वर्गमूल। आगे हम वर्गमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल जैसे 4 का वर्ग 16 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। जैसे 4 का जो वर्ग है 16 है, तो 16 का जो वर्गमूल होगा, 16 का जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल को हम सिंबल के तौर पे अंडर रूट में लिखते हैं। अंडर रूट ये चिन्ह होता है, वर्गमूल का ऐसे हम अंडर रूट बोलते हैं। तो 16, यदि 4 का वर्ग 16 है तो जो 16 का वर्गमूल है वो हमेशा 4 होगा। अपोजिट 2 का वर्ग अगर 4 है तो 4 का जो वर्गमूल है वो 2 होगा। इस प्रकार जिन संख्याओं के वर्ग हैं, सीधे सीधे वर्ग है, उन्हें तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 2 का हुआ, 4 का हुआ, 13 का हुआ, 13 का 169 है, तो हम कह देंगे कि यदि 13 का 169 है वर्ग, तो 169 का जो वर्गमूल है 13 हो जाएगा, कह देंगे बड़ी आसानी से। लेकिन यदि कोई ऐसी संख्या हो जो पहले से पूर्ण वर्ग ना हो, तो इस प्रकार के जो संख्या पहले से पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इस प्रकार के सवालों को करने के लिए हमें जरूरत होगी ट्रिक की या नियम की। चलिए हम देखते हैं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है हम उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 39 का हमें ज्ञात करना है
वर्गमूल। अब हमें पता है कि 6 का वर्गमूल जो होता है वो 36 होता है और 7 का जो वर्गमूल है वो 49 होता है। लेकिन 39 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। अब हमारे पास समस्या है कि हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले 39 को हम लिख लेंगे, ब्रेक कर देंगे दो भागों में। जो भी संख्या हो उसे हम दो भागों में ब्रेक कर देंगे। ये हम अपनी सुविधा के अनुसार देख लेंगे कि ब्रेक करते समय हमें प्लस का सिंबल लगाना पड़ रहा है कि माइनस का लगाना पड़ रहा है। यहां देखिए जैसे 39 है तो 36 प्लस 3, 36 प्लस 3। अब देखिए 36 और 3 39 होता है, अंडर रूट में है, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस 39 को 36 और प्लस 3 लिख दिया। 36 और 3 हमारा कितना हो गया? 39 हो गया। बस दो भागों में ब्रेक कर दिया। यहां पे हमें प्लस लगाने की आवश्यकता थी इसलिए हमने प्लस लगाया। यदि माइनस की आवश्यकता होती तो हम माइनस लगाते। माइनस वाले भी हम आपको उसके बाद आगे बताएंगे। अब हमें पता है कि 36 का जो वर्गमूल है, 36 का वर्गमूल होता है 6 साथियों, क्योंकि 6 गुणा 6 बराबर 36। यदि 6 का वर्ग जो है वो 36 है तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 6 होगा। हम आपको पहले बता चुके हैं साधारण वर्गमूल कैसे निकाल लेते हैं हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के। 36 6 का वर्ग हम 6 लिख देंगे, प्लस 3 36 जितने का जो यहाँ पे संख्या आएगी हमारी ब्रेक करने को, जो फर्स्ट संख्या होगी उसका हम लिखेंगे पहले वर्ग। तो यहाँ पे फर्स्ट संख्या हमारी 36 है, 36 का हमने वर्गमूल लिख दिया 6, प्लस दूसरी वाली संख्या लिखेंगे नीचे बटे या अपॉन इस संख्या का दुगना 2 इंटू 6 बराबर 6 प्लस 3 बटे 2 गुणा 6 यानी कि 12। अब देखिए इधर से अगर यदि हम इनको काटें तो ये आपस में कट जाएंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12। क्या बचा अपने पास? 6 प्लस 1 बटे 4। देखिए 1 बटे 4 को जब हम दशमलव रूप में लिखेंगे 1 बटे 4, या हम 1 में जब 4 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 0.25। तो अपने पास क्या है? 6 प्लस 0.25 यानी कि 6.25। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यदि पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे कि 39 किसी संख्या का वर्ग नहीं है या कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी और हमने इसका वर्गमूल आसानी से निकाल लिया। किस तरीके से निकाला मैं आप लोगों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा। इसमें हमने आपको प्लस वाला बताया, दूसरे सवाल में हम आपको माइनस वाले सिंबल से बताते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कोई हमसे पूछे कि 35 का वर्गमूल बताइए, तो सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे। सबसे पहले तो हम यही देख लेंगे कि यदि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। संख्या अगर हमारी पूर्ण वर्ग होगी तो हमें ये कुछ भी करना नहीं है, सीधे सीधे हम देख लेंगे ये कितने का वर्ग है, वही संख्या उसकी वर्गमूल होगी। इसमें देखते हैं 35 को जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस 1, 36 माइनस 1 बराबर 35। अब 36 जो वर्ग है कितने का है? 6 का। 36 वर्ग है कितने का? 6 का। माइनस 1 बटे इस संख्या का गुना यानी कि 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 यानी कि 6 माइनस
1/12। आशा करता हूं कि इतनी चीज आप लोगों को भली भांति समझ में आई होगी। आगे हमारे पास एक भिन्न बन गई, या तो इसे हम भिन्न बना के सोल्व कर लें, या डायरेक्ट यहीं से 1 में 12 का भाग देना, फिर इसको हम इसमें से घटा दें। तो 6 माइनस, चलिए हम भिन्न मान के इसे सोल्व करते हैं। नीचे हो जाएंगे हमारे 12, इधर हो जाएंगे 72 यानी कि 72 माइनस 1 बराबर 71/12। या तो √35 का जो वर्गमूल है यही मान सकते हैं हम, या तो हम यही मान सकते हैं, या इसको हम और सॉल्व कर लें। कैसे होगा? 71/12। 12 से हम 71 में भाग दे देंगे। 12 पंचे 60 और 12 छिक्का 72 होते हैं, जो कि 71 से ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम करते हैं 12 पंचे 60। 12 पंचे 60। इधर 1 बचा हमारा, इधर भी हमारा 1 बचा। 11 में 12 से भाग नहीं जाने वाला। हमें पता है कि जो ये 11 निकली है 12 से छोटे हैं, तो इसमें 12 से भाग नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार से नहीं जा सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे दशमलव, यहां बढ़ जाएगी हमारी 0। अब देखिए 12 का गुणा जब हम 9 में करते हैं, या 12 का पारा जब भी हम 9 बार पढ़ते हैं, तो कितना आता है? 108। इधर हमारे पास 2 बच जाएंगे। इसी दशमलव से हम फिर यहां 0 लगा सकते हैं, तो क्या होगा? 12 एकम 12 8, फिर 0, 12 पंचे 60, 12 6 72 8। किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं, तो दशमलव में करते समय दशमलव के बाद 3 डिजिट तक करने के बाद हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं, वही हमारा आंसर माना जाता है। तो जो √35 का आंसर होगा वो होगा आपका 5.916। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियोज में जो हमने सवाल बताए, जो ट्रिक्स बताए, आप लोगों को समझ में आए होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोगों को समझ में आए हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।